स्कूल की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद में और मैं आ गया हूँ फ़िलहाल आश्रम में। और आज ईडर तक जाने का मेरा सफ़र है और आज की जो व्लॉग की शुरुआत है वो भी अभी से हो रही है। कारण कि सुबह ड्यूटी थी और ड्यूटी होने के बाद लगभग 12 बजे 12:30 बजे फ्री होने के बाद और मैं एक किसी विशेष काम से मुझे ईडर जाना है। तो फ़िलहाल आश्रम गांव में हम रुके हुए हैं और यहाँ रुकने के बाद कुछ अल्पाहार करते हैं। अल्पाहार तो क्या है, गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं क्योंकि थकान लग चुकी है और ऑलमोस्ट सुबह निकलने के बाद जो भोजन वगैरह वो तो हुआ नहीं है। तो चलते हैं एक बार कुछ जूस वगैरह पीते हैं और जूस पीने के बाद फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जूस पीते हैं जूस अभी। और गर्मी का एक यही उपाय है बचने का, इसके अंदर अगर बर्फ़ नहीं डाले, अदरक डाल दिया जाए और साथ में काला नमक डाल दिया जाए तो अपने आप में ये अमृत का काम करता है। तो चलो इस गन्ने के जूस का अपन आनंद लेते हैं। आनंद आ गया। ओके, आनंद लेते हैं इसका। ईडर और सब जगह घूमने के आने के बाद और घर पे आ गया हूँ। और घर पे आने के बाद अभी किसी विशेष काम से मेरे को कानपुर की तरफ जाना है और रास्ते में मेरे जो चने का खेत है वहाँ पर भी विज़िट करनी है क्योंकि वहाँ पर फसल है वो पकने की तैयारी में है और वहाँ कुछ लोग हैं जो फसल जो लगी हुई है उसको अपने पशुओं से खिला देते हैं। जो आवारा पशु आते हैं वो खा जाते हैं। देखते हैं क्या कंडीशन है और वहाँ पर रखवाली के जिस आदमी को रखा है वो आदमी कितना काम देख रहा है, उन चीज़ों को देखते हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल खेत पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी खेत में जाने वाला हूँ जहाँ पर चने की फसल है वो बो रखी है। तो मैं आ गया हूँ फाइनली उस खेत में और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये पूरा लंबा चौड़ा खेत है। पूरे खेत में चने की फसल है उसको बो रखा है और ये फसल है जो ऑलमोस्ट पक चुकी है, लेकिन कहीं कहीं जो चने हैं वो भी हरे हैं तो उसके पकने का इंतज़ार हो रहा है। तो इसी इंतज़ार के दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पशु चराने के लिए आते हैं और पशु चराने के दरमियान ही यहाँ पर कुछ पशु हैं जो इस चनों को खा जाते हैं। खैर हमने इसकी बाड़ लगाने का प्लानिंग किया था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया है और केवल यहाँ पर किसी बंदे को बिठाकर या उसको दिहाड़ी देने के एवज में यहाँ रखवाली का जो काम है वो उसको सौंपा था, लेकिन वो भी उनको भी जो यहाँ पर पशु चराने वाले लोग हैं और देर रात तक जो आवारा पशु आते हैं वो खा जाते हैं। तो आज मैं यही सोच के आया हूँ कि कहाँ कितनी फसल को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन चलो फिर भी किनारे पे तो अक्सर क्या होता है चने कम ही होते हैं, फसल कम ही होती है, लेकिन बीच में अच्छी फसल हो रखी है। मैं आ गया हूँ जो खेत है मेरा उस खेत की दीवार के ऊपर और दीवार के ऊपर आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक तरह का रोड है, रोड से भी दुगुनी चौड़ाई है। लगभग इस दीवार के ऊपर एक ट्रक आराम से निकल सकता है और यूँ माने तो अपन एक ट्रक और एक जीप आराम से एक दूसरे को क्रॉस करके आराम से जा सकते हैं। इतनी चौड़ी इस खेत की दीवार है और काफ़ी बड़ा खेत है क्योंकि इस खेत के अंदर लगभग 20 क्विंटल चने होते हैं। इसके बाद 25 से 30 क्विंटल लगभग चावल की उपज है वो हम लेते हैं यहाँ से। तो काफ़ी बड़ा खेत है। इधर है उधर आगे जहाँ मैं खड़ा था जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, उधर एक पुल है और उस पुल से नीचे से लगा के और मैं जहाँ तक खड़ा हूँ वहाँ तक पूरा ये खेत है और इस खेत के अंदर हर बार अच्छी सी फसल होती है,
लेकिन समयाभाव के कारण हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और इस बार हमने प्लान किया था कि चलो इस खेत के अंदर कुछ ना कुछ बोया जाए, इसकी जो यूटिलिटी है उसका फ़ायदा हम ले सकें। तो ये सोच के इस बार हमने इसके अंदर चने लगाए हैं। और अब से हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले जो भी समय होगा उसमें हम अधिक से अधिक मात्रा में इस खेत के अंदर अनाज बोएं और इससे अधिक से अधिक मात्रा में हम पैदावार ले सकें, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। और चलते हैं, फ़िलहाल वक्त हो चुका है, मुझे भी कहीं और किसी काम से जाना है। तो एक बार इस खेत का जो पूरा व्यू है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। शाम पूरी तरह से ढल चुकी है और पशु हैं वो भी अपने खूंटियों से बन चुके हैं। और मैं भी घूम फिर के और अपने घर पे आ चुका हूँ। आज के दिन की जो खूबसूरत शाम है वो पूरी तरह से ढल चुकी है। और खेत का भ्रमण करने के बाद में, और आज वैसे होली का त्यौहार भी है, तो सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उन्नति करें और आपकी जो भी उम्मीदें हैं वो पूरी हो। और इसी के साथ आप होली मनाएं, तो साथ में सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बहुत सारे केमिकल से गुलाल और भी बहुत सारे रंग बिरंगे के कलर वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसका जब भी यूज करें पूरी सावधानी से करें। और सावधानी के साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें हैं वो किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और न केवल राजस्थान में, अभी तो पूरे भारत में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आप भी इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें पूरी सावधानी के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ में। और एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अपन इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।